पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक है। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने और हिकमत के फरोग के अज़म का इआदा किया। आला सतह के रवाबत जारी रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में 4 उसूली फैसले हुए। खिते की तरक्की, बेहतरी, अमन अमान के लिए मिलकर काम करना होगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से दोनों अतराफ को फ़ायदा पहुँचेगा। अफगान महाजरीन को इज़्ज़त और एहतराम से वतन वापस भेजा जाएगा। वापस आने वाले अफगान महाजरीन पाकिस्तान में अपनी जायदादें बेच सकते हैं। काबुल में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मला मोहम्मद हसन अकबर ने मुलाकात की। सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीलन तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी है। वो कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। नौजवान खुद को जदीद तकनीक और पेशा वराना तरबियत से रास्ता करे। पंजाब और सिंध के वज़राए आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राअत की तरक्की के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया ज़राअत में तरक्की करके आगे निकल गई। हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार और तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में हम कम हैं। हम कपास दरामद कर रहे हैं। हमने एहतजाज किया है। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है और हमने बड़ा क्लियरली कह दिया है। अब वो फिर नून लीग को खुद समझना चाहिए कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उनके साथ नहीं लोगों के साथ खड़ा हूँगा, तो बाकी उनको कुछ समझ। नहरों का मंसूबा कबूल नहीं है। बजट से पहले नहरों का मंसूबा खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई भी सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध के अवाम नहरी मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हमने बुकला समेत किसी भी एहतजाज को नहीं रोका। नून लीग के कुछ लोगों ने नहरों से मुताल्लिक गलत बातें की, बाद में माफी भी मांग ली। मुस्लिम लीग नून नहरी मंसूबे समेत मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बातचीत के जरिए मामलात हल करने की हिदायत जारी की हैं। पानी समेत तमाम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों में रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह के बयान का खैर मकदम करते हैं। नहरी मंसूबे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हम भी समझते हैं कि मिल बैठकर ही बातचीत से मसाइल का हल निकाला जा सके। बिलावल भुट्टो ने भी नहरों के मामले के हल पर जोर दिया। चाहते हैं नहरों के मामले पर बातचीत को आगे बढ़ाएं। नहरी मंसूबे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बैठकर मसला हल करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलाआत अता ताडर कहते हैं कि शर्जील मेमन का बयान खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और इत्तेहाद का तकाजा है कि मसले पर मिल बैठकर बात की जाए। कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं ले सकता। ये इंतजामी मामला है। इफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। किसी की हक तलफी नहीं होगी। माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर हो गया। यहाँ अली अमीन गंडापुर फारिग होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले कि माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है। देखता हूँ वज़ीर आला कैसे मिनरल्स बिल पर इख्तियार नहीं देते। गवर्नर ने मजीद कहा कि वज़ीर आला KP कॉम्प्रोमाइज हैं। विफाक से तलखी की बजाय सियासी और पार्लिमानी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन भी हो रही है। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ अमल हैं। टैक्सों का पैसा जलसों में लगाया जा रहा। पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तरक्की का गेटवे है। अफगानिस्तान में
अमन खत्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं, हमलावरों से सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि कारोबारी अफराद के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन पर हमले किए गए। एक रेस्टोरेंट का मुलाजिम तशद्दुद से जाबहक हो गया। रेस्टोरेंट पर हमलों के 12 मुकदमा दर्ज हुए। 142 अफराद पकड़े गए। गिरफ्तार अफराद अपने किए पर शर्मिंदा है। उम्मीद है आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। पीटीआई दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। नासूर पर काबू पाने के बजाय जिरगे का वबेला किया जा रहा। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, तलीम और सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला पंजाब की वफ़द को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश, तजारत, अमन अमान, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया करेंगे। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज पर लोगों के एतमाद का लेवल बढ़ता जा रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला पंजाब काम करने पर ही यकीन रखती हैं। मरीम नवाज का कहना है कि रियासत को खुद घर घर जाकर फलाही काम करने चाहिए। कुछ लोगों को अपनी सियासत बचाने के लिए जानबूझकर इशू बनाने का शौक है। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करना होगा। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत ही मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। इदारे हर मुल्क की ज़रूरत होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करके सियासी मकबूलियत हासिल करने का नया फैशन आ गया। सब कुछ प्लान के तहत हो रहा। मुल्क को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मुस्लिम ममालिक दुश्मनों का हदफ दें। कोई भी मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। 2018 में दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान दुश्मन दहशत गर्दों को पैसा और असलहा देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए की हर्जाना केस की समाअत। वकील की इब्तदाई जुराह मुकम्मल। शहबाज शरीफ लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। बयान में कहा कि पीटीआई ने मेरे सामने इल्ज़ाम नहीं लगाया था। टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में इल्ज़ामात लगाए गए। वकील की जुराह के दौरान ही बिजली चली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हैदराबाद के नवाही गांव का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए घरों का खुद मुआयना किया। नाबीना बच्चों से मुलाकात की गई। का जो इशू है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सूबा सिंध के लिए और बल्कि पंजाब के किसानों के लिए भी बहुत अहम है। पूरे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है और वो नई ज़मीनें आबाद करने का प्लान कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा ज़मीनें आबाद हो रही हैं उनमें इस साल की फसल होना जो है वो उसके लाले पड़े हैं और इम्कान है कि वो फसलें नहीं होगी। तो ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें ये महसूस हो कि वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत अपने इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इस वफाकी हुकूमत की कोई अहमियत रह नहीं जाती। और चेयरमैन साहब ने भी कल वाज़ेह तौर पे कहा है, सीएम साहब भी कह चुके हैं कि वक्त आया, अगर हमने बिल्कुल ये महसूस किया और हमें बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं नज़र आई कि ये कैनाल से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारे लिए इस तरह की इस किस्म की वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। सिंध में पानी की किल्लत है। नहरों के मामले से अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध के वज़ीर सईद गनी की गुफ्तगू। बोले मौजूदा पानी से इस साल फसल उगाना मुमकिन नहीं। सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत को हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। मुतनाज़ नहरों के मनसूबे के खिलाफ सिंध की अवाम सरापा एहतजाज है। लाड़काना, शिकारपुर, सखर में बुकला सियासी कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं। कंदकूट, खैरपुर, घूट की, जाकबाबाद में भी मुजाहरे।
कश्मीर में वकला का धरना, मुकामी फनकारों की शिरकत। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सिंध पंजाब बॉर्डर और बाबरलू के मकाम पर वकला का एहतजाज। सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। जानवरों से भरे दर्जनों ट्रॉले और ट्रक भी शामिल। 24 घंटे से जायद फंसे जानवरों को पानी और ग़िज़ा न मिल सकी। कुर्बानी और एक्सपोर्ट के लिए लाए जाने वाले जानवरों की हलाकतों का खदशा। वज़ीर मुमलिकत खलील दास को हस्ताने की गाड़ी पर ठट्ठा में नामालूम अफराद का हमला, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। खलील दास लीगी रहनुमा अब्बास अताई से मुलाकात के बाद झोंक शरीफ जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर मुमलिकत खलील दास को हस्तानी से टेलीफोनिक राबता। खैरियत दरियाफ्त की, वज़ीर आज़म की तहकीकात और कार्रवाई की यकीन दहानी। आठवें पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले मुकम्मल। चीन, अमरीका, तुर्किया, सऊदी अरब, नेपाल, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक की शिरकत। खारियां चानोई में होने वाले इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिपह सालार का शुरा की पेशावराना सलाहियत, जिस्मानी और जहनी ताकत को खराज तहसीन। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को इनामात दिए। कहा, ऐसे मुकाबले जंग के बदलते खुदोखाल से हम आहंगी में मदद देते हैं। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील सख्त पेट्रोलिंग, मश्क नीम पहाड़ी इलाकों में अंजाम दी गई। मश्क का मकसद पेशावराना महारत और तजर्बात का तबादला करना था। शहर लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज पर पुलिस का क्रैकडाउन के खिलाफ पंजाब अस्पतालों में हड़ताल। OPDs बंद है। नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने आउटडोर और पर्ची काउंटर बंद कर दिए। मरीजों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में भी मरीज इलाज न होने पर रुल गए। लाहौर के मॉल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। उधर कराची के जिना अस्पताल में तमादारों के डॉक्टर पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। डॉक्टर्स का एमरजेंसी सर्विसेज का भी बायकॉट। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाके में 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। जालाबारी भी होगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, मियांवाली, सरगोदा और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। सवात, मानसहरा, पेशावर, मर्दान में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बाजूड़ में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर गंदम की तैयार फसल को आग लगाने के वाकयात। काश्तकारों की जमा पूंजी राख हो गई है। शेखुपुरा के नवाही चकफोर में 100 एकड़ पर तैयार गंदम को आग लग गई। जलालपुर भटिया में 50 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकस्तर। चिश्तिया में 30 एकड़, हारूनाबाद में 3 मुख्तलिफ मकामात पर गंदम को आग लग गई। हाफजाबाद के नवाही इलाका में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 80 एकड़ पर तैयार गंदम की फसल जलकर खाकस्तर। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान एक ट्रैक्टर भी जल गया।